हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एक्सलेंस। आज हम क्लास 10th ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। ऑप्शन ए में है 2p + 1, ऑप्शन बी है p, ऑप्शन सी है p + 1, ऑप्शन डी है 2p। सबसे पहले हम सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8 अनंत तक। यहाँ पे हम p के स्थान पे इन सभी को बारी बारी से रख के देखेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें सम संख्या ही मिलनी चाहिए, विषम संख्या नहीं मिलनी चाहिए। तो चलिए ऑप्शन ए में इसको रख के देखते हैं। p के स्थान पे अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 4 + 1 बराबर 5। 5 क्या है? 5 एक विषम पूर्णांक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए, अगर हम p के स्थान पे 2 रखते हैं तो ये तो सम आता है, 4 रखते हैं तो ये भी सम आता है। लेकिन p क्या है? p क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक पूर्णांक है, जबकि पूर्णांक में हम यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं जो कि एक विषम है, 3 भी रख सकते हैं जो कि एक विषम है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए, अगर हम p के स्थान पे 2 रखते हैं तो 2 + 1 क्या होता है? 3, जो कि एक विषम है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में अगर हम p के स्थान पे 2 रखते हैं तो क्या होता है? 4, जो कि ये हमारा सम पूर्णांक है। अगर हम p के स्थान पे 4 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है? 8, ये भी सम पूर्णांक है। 6 अगर रखते हैं तो ये क्या हो जाता है? 12, ये भी क्या है? सम पूर्णांक है। सम संख्या में 2 का गुना होता है। जैसे यहाँ पे 1 × 2 बराबर क्या होगा? 2, 2 × 2 बराबर तब जाके होता है 4, 3 × 2 बराबर तब जाके होता है 6। यहाँ पे यदि सम संख्या की हम बात करें तो यहाँ पे इसको 2p के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 × ये जो 1 है इसको हम p मान लेते हैं। p के स्थान पे हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं एंड 4 भी रख सकते हैं। तो जो ऑप्शन डी है, अगर हम p के स्थान पे मान लीजिए 1 रखते हैं तो क्या आता है? 2 ही आता है। ये हर परिस्थिति में ये सम संख्या आता है लास्ट में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या तो आप सभी को पता है, जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है? तो हम क्या करेंगे? √12 को तोड़ेंगे। सबसे पहले चलिए हम इसको तोड़ते हैं। 12 को 2 से कटाते हैं, इसको कितना होगा? 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर आ जाएगा और जिसका नहीं लगेगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 2 का यहाँ पे क्या लग रहा है? जोड़ा लग रहा है, तो इसको हम बाहर करेंगे। और 3 क्या है? 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसको हम अंदर ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0 तो मौसा, यानी हमें 130 और 15 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। 130 जो है वो क्या है? 15 से बड़ा है, इसलिए हम इसे चलिए भाग विधि द्वारा इसे हम निकालते हैं। 130 में कितने बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा, 120। इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0,
3 में से 2 गया 1, कट जाएगा। फिर जो ये स्टार्टिंग में होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। कितने बार में जाएगा? 1 बार में। कितना होगा? 5। और फिर हम 5 को यहाँ पे कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। HCF आपका कितना हुआ? 5, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 1.1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड हो गया। अब हम प्रश्नावली 1.2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांक को निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा हम किसे निकालते हैं, लसा या फिर मौसा। तो इस एल्गोरिथ्म द्वारा हम मौसा को निकालते हैं, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 45 तथा 60 का हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। 60 क्या है, बड़ा है 45 से। हम इसे भाग विधि द्वारा निकालते हैं। 45 से डिवाइड करेंगे हम 60 को। कितने बार में जाएगा ये? 1 बार में जाएगा 45। अब इसको माइनस करते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1। अब हम 15 से डिवाइड करेंगे 45 को। कितने बार जाएगा? 15 को 15, 15 दूना 30, 15 ત્યાં 45, 3 बार में जाएगा और ये कट जाएगा। तो जो ये लास्ट में होता है उसे हम क्या मानते हैं? HCF। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 15, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक हमें परिमेय संख्या को लेना है और दूसरा अपरिमेय संख्या को लेना है, और पूछ रहा है इसका गुणनफल क्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा या फिर परिमेय व अपरिमेय दोनों होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम परिमेय संख्या रखते हैं, 2 ही ले लीजिए। गुना करते हैं अपरिमेय संख्या और √3 को ले लेते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 2√3, जो कि क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब भी हम गुना करते हैं तो ये हमेशा क्या आता है? हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। सबसे पहले पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें सम संख्या भी हो, विषम संख्या भी हो और उसमें 0 शामिल होता है। जैसे कि ये 0 होता है और ये धनात्मक होता है 1 2 3 4 5 अनंत तक, और ये ऋणात्मक होता है -1 -2 -3 -4 और ये आगे तक बढ़ता चला जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक p का मान हमें क्या लेना है? धनात्मक लेना है। या तो 1 हो सकता है, 2 3 4 और ये अनंत तक चला जाएगा। तो ऑप्शन ए में देखते हैं हम, p के स्थान पे अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा? ये 1 होगा। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें सम पूर्णांक का रूप निकालना है, तो हम p के स्थान पे क्या रखेंगे? सम ही रखेंगे, और इसे हम हल करने पे सम संख्या ही आनी चाहिए। अगर हम p के स्थान पे यहाँ पे 2 रखते हैं तो क्या हो जाता है? 4, जो कि सम पूर्णांक है। फोर रख के देखते हैं, 8 आएगा, जो कि सम पूर्णांक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में रखते हैं, p के स्थान पे अगर हम 2 रखते हैं तो क्या होगा? 2 + 1 3, जो कि एक विषम पूर्णांक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी अगर p के स्थान पे हम 2 रखते हैं तो ये तो सम हो जाएगा, बट अगर हम 3 रखते हैं या फिर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये विषम होगा। तो ये सी जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखते हैं, अगर p के स्थान पे हम 2 रखते हैं, 2 × 2 + 1 क्या हो जाएगा? 4 + 1 = 5, जो कि क्या है? एक विषम पूर्णांक है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने सम पूर्णांक का रूप देखा था और इसमें विषम पूर्णांक का रूप देखना है। तो हमने पूर्णांक बताया था कि यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक होता है। और इधर जो है -1 -2 -3 -4 और ये अनंत तक होता है। तो हमें क्या करना है इसमें विषम, जैसे 1 3 5। ओके, p के स्थान पे हमें विषम संख्या को रखना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 6q। अगर हम q के स्थान पे विषम संख्या 1 रखते हैं तो क्या आता है ये 6, जो कि ये सम पूर्णांक है। अगर हम q के स्थान पे 3 को रखते हैं तो क्या आता है चौका चुनबार छत्र का 18, जो कि क्या है सम पूर्णांक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी में देखते हैं 6q + 2। अगर हम q के स्थान पे विषम संख्या रखते हैं +2, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 6 × 1 6 + 2 है। ओके, चलिए आगे हम यहाँ पे एक बार 3 को रख के देखते हैं क्या होगा। चौका चौका छत्र का 18 + 2 क्या होता है 20, जो कि एक सम पूर्णांक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा गलत। ऑप्शन सी में हम आते हैं 6q + 1। q के स्थान पे 1 रखते हैं +1, तो क्या हो जाएगा 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। 7 क्या है 7 क्या है 7 एक विषम पूर्णांक है। चलिए एक और रख के देखते हैं। q के स्थान पे अगर हम 3 रखते हैं तो क्या होगा चौका चुनबारे छत्र का 18 + 1 क्या होगा 19। 19 क्या है 19 एक विषम पूर्णांक है। तो लगता है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए डी पहले रख के देखते हैं। 6q + 4। q के स्थान पे अगर हम 1 रखते हैं +4 तो क्या होगा 6 + 4 क्या हो जाएगा 10, जो कि क्या है सम पूर्णांक है। यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथ्म a = bq + r में a का मान दिया है 72, q का मान दिया है 8, r का मान दिया है 0, तो हमें b निकालना है। तो चलिए हम b को निकालते हैं। a बराबर क्या होगा bq + r। a के स्थान पे क्या दिया हुआ है 72 बराबर b हमें निकालना है, तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे गुना छुपा हुआ होता है। तो q के स्थान पे क्या दिया हुआ है 8 + r के स्थान पे 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 72 बराबर क्या हो जाएगा ये 8b + 0, 72 बराबर 8b हो जाएगा। यहाँ पे 72 बराबर यहाँ पे देखिए 8 जो है ये क्या है गुना में है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा भागा में हो जाएगा बराबर b। कितने बार में जाएगा ये b बराबर क्या हो जाएगा 8 9 72 9, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथ्म a = bq + r में b का मान कितना दिया है 61, q का मान कितना दिया है 27, r का मान कितना दिया है 32, तो हमें क्या निकालना है a। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। a बराबर क्या होता है bq + r। हमको a निकालना है तो a का स्थान पे हम क्या लिखेंगे a। b क्या दिया यहाँ पे 61 गुने q का मान 27 + r का मान 32। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 61 से मल्टीप्लाई करते हैं 27, 7 × 7, 7 × 42, 2 14 12, 7 हो जाएगा 4 6 1, यानी 1647 + 32। अब इसको ऐड करते हैं 7 2 9 4 3 7 6 1, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथ्म a = bq + r में b का मान कितना दिया गया है 43, q का मान 31 तथा r का मान 32, तो हमें a निकालना है।
चलिए निकालते हैं इसको। a बराबर बी क्यू प्लस आर। चूँकि हमें a निकालना है तो a को हम वैसे ही लिखेंगे। b के स्थान पे क्या है 43 गुने q के स्थान पे क्या है 31 प्लस r क्या है 32। अब चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 43 में 31 से। 3 1 3 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, 3 3 का 9, 4 3 12, 3 4 9 कितना होगा 13 का 3 हाथ में 1, 2 1 3 1, यानी 1333 प्लस 32। इसको ऐड करेंगे क्या होगा 5 3 3 6 3 1, 1365, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान 4 है, q का मान 5 है, r का मान 1 है, तो हमें क्या निकालना है a। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 बनाया था वैसे ही ये सेम टू सेम वैसे ही है। तो चलिए हम निकालते हैं। a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। चूँकि हमें a निकालना है तो a को हम वैसे ही लिखेंगे। b का मान कितना दिया गया यहाँ पे 4 इंटू क्यू का मान 5 प्लस r का मान 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 बचे 20 प्लस 1, a बराबर कितना होगा 21, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 73, q बराबर 34 एंड r बराबर कितना दिया गया है 23, तो हमें a निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। चूँकि हमें a निकालना है इसलिए b का मान कितना दिया गया यहाँ पे 73 इंटू क्यू का मान 34 प्लस r का मान 23। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 73 इंटू 34, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 7 चौका 28 1 29, 3 3 का 9, 7 3 का 21, 2 हो जाएगा, 9 2 18 के 8 हाथ में 1, 3 1 4 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस करेंगे इसमें 23, 2 3 कितना हो जाएगा 5, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5 2, यानी 2505, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5 2, यानी 2505, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का क्लास हमारा एंड हुआ। कल हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे।